हक अधिकार की बात वेद पुराण गीता भागवत करता है कि बाबा साहब का संविधान संविधान। इसलिए मेरा कहना है क्या, फिल्मी दुनिया वालों ने गाया खुशी का है मौका मगर क्या करूं मैं, नहीं आज कोई। लेकिन भाई ये मुंबई वालों की बात, लेकिन मेरा कहना है वेद में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा और गीता में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा। और उठा लीजिए हाथ, अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। अधिकार तो संविधान में मिलेगा। और अरे हमें 70 साल से भी ऊपर हो गए, लेकिन जो स्थिति पहले थी वैसे ही आज है। अभी तक कोई सुधार आया क्या? सुधार आया कोई? इसलिए मेरा कहना है क्या, भटकते भटकते सदियां है गुजरी, और अभी तक हमारी, अभी तक तुम्हारी हालत न सुधरी, अभी तक तुम्हारी हालत न सुधरी। तो अगर हालत को सुधारना है तो कहां जाना पड़ेगा? सही ज्ञान तो, सही ज्ञान तो बुद्ध के धम्म में मिलेगा, सही ज्ञान तो भीम के मिशन में मिलेगा, गीता में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा। अधिकार तो, एक बार और, अधिकार तो, उठा लीजिए दोनों हाथ, जिसके पास एक हाथ है वो एक उठा ले, जिसके पास दो हैं वो दो उठा ले, और जिसके पास नहीं है वो बिल्कुल ना उठाए। देख लो अपनी तरफ क्या हाथ है तुम्हारे पास, और तालियों के साथ उठा के रखो हाथ पहले। अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। ये भाई साहब फिर गीत पढ़ रहे कि लाखों, लेकिन भाई ये रही उनकी बात, लेकिन मेरा कहना सुनेगा भाई। लाखन सिंह गुर्जर खाई खेरा 100 रुपए का पुरस्कार कर रहे, एक बार ताली बजा के सम्मान कर दीजिए भाई के लाखों। लेकिन रही भाई ये उनकी बात, लेकिन मेरा कहना भाई कि हम सबको सम्मान मिला है भीम के संविधान में, मिला है कि नहीं? हम सबको अधिकार मिला है भीम के संविधान में। और वो बाबा सा कोई नहीं है सारे हिंदुस्तान, बाबा सा कोई नहीं है पूरे इस संसार में।
बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, क्या बुद्ध ने क्या कहा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, कि हे मानव, अगर तुझे अपने जिंदगी का, अपने जीवन का कल्याण करना है तो तू मेरी शरण में मत आ। अगर तुझे जाना ही है तो अपनी बुद्धि की शरण में चला जा। और भगवान बुद्ध की बात को बाबा साहब ने माना। और आज बाबा साहब को देखो, विश्व के नंबर 1 के विद्वान को देखो भाई। और भाई हम विद्वान क्यों नहीं है? हम विद्वान क्यों नहीं है? मैं बता रही हूँ, सुनिए। बुद्ध ने कहा जो भीम ने माना, और भीम ने कहा जो, भीम ने कहा जो हमने न माना। क्या बाबा साहब को माना? कुछ लोग कहते हैं भाई हम तो बाबा साहब को मानते हैं। बाबा साहब को मानने से कुछ नहीं होगा, मूर्ति लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक बाबा साहब की बात को नहीं मानोगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना है, क्या बाबा साहब ने क्या कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष। शिक्षित तो हो गए लेकिन संगठित नहीं है क्या? नहीं है। और जब संगठित ही नहीं है तो संघर्ष कैसे करेंगे भाई? पहले संगठित होने की जरूरत है। जब संगठित हो जाएंगे तो संघर्ष तो ऑटोमेटिक हो ही जाएगा। इसलिए मेरा कहना है, क्या भीम ने कहा जो हमने न माना, और अब नहीं कोई, अब नहीं कोई बहाना चलेगा, अब नहीं कोई बहाना चलेगा। गीता में मिलेगा ना पुराण में मिलेगा अधिकार। तो भूल जाते हो क्या? अधिकार तो उठा लीजिए हाथ दोनों और तालियों के साथ। अधिकार तो संविधान में मिलेगा, अधिकार तो संविधान में मिलेगा। आखिरी बंद में सुनिएगा, पढ़ रही हूं। बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी, बाबा साहब ने हमारे लिए कोई कमी छोड़ी क्या? कमी छोड़ी क्या? अरे हमारी और तुम्हारी खातिर बाबा साहब ने अपने 4 बच्चों को कुर्बान, बेटा रमेश, बेटा गंगाधर, बेटी इंदु और सबसे लाडला बेटा राज रतन बाबा साहब ने हमारी और तुम्हारी खातिर कुर्बान। विश्व का नंबर 1 का विद्वान, अरे उस विद्वान के पास अपने बेटे के कफन के भी पैसे नहीं थे। मैं उसकी बात कर रही हूं, सुनिएगा भाई। बाबा ने कोई कमी नहीं छोड़ी और 4 बच्चों ने, 4 बच्चों ने दम अपनी तोड़ी, 4 बच्चों ने दम अपनी तोड़ी। और सुमन ऐसा हीरा, बाबा साहब जैसा कोई दूसरा कोई हुआ आज तक और ना कभी मिल सकता। इसलिए मेरा कहना है, सुमन ऐसा हीरा
कहीं ना मिलेगा सुमन ऐसा हीरा, कहीं ना मिलेगा, गीता में मिलेगा ना पुराण में